एक आईपीएस की लाश को न्याय नहीं मिलता है, ये सरकार का फेलियर है, हरियाणा सरकार का फेलियर है। दोषी तो जेल जाते, निर्दोष हैं तो वो बाहर आते। ऐसे तमाम कई मामलों में भाई सुरजीत कपूर किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री से बड़े नहीं हो सकते। लेकिन अगर वो एक जाति विशेष के उनको बचाया जा रहा है या फिर उनकी जड़ें इतनी मजबूत हैं करप्शन की, जैसे अभी मैं एक वकील महोदय का इंटरव्यू देख रहा था कि उनके पास 200 करोड़ की संपत्ति है। एक डीजीपी के पास कहां से आ गई? डीजीपी की तनख्वाह कितनी होगी? 2.5 लाख 2 लाख। 1 करोड़ 60 लाख रुपए उनके पास जो रेंट आ रहा है। अब इसमें क्या सच है क्या झूठ है, वकील साहब पेश कर रहे हैं। आपने वो इंटरव्यू मैंने किसी चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैंने देखा था। तो ये कहां से आई संपत्ति? अब आप उल्टे आरोप लगा रहे हैं कि वो करप्शन के थे। तो ये जांच का विषय है, इसमें जांच हो। अगर किसी की मृत्यु हुई है तो वो दुख का विषय है। अगर आप सही समय रहते जांच कर लेते तो शायद कोई मृत्यु ना होती, किसी परिवार का, किसी का भाई, किसी का बेटा, किसी का पति इस दुनिया को छोड़ के ना जाता। भाई जिस परिवार में डीजीपी रैंक के अधिकारी हो, आईएएस अधिकारी हो, एडीजे खुद सुसाइड कर रहा हो, महिला आंदोलन कर रही है, मीडिया के सामने आ रही है, लेकिन न्याय फिर भी नहीं मिल रहा, तो ये दुर्भाग्य है। भाई अगर एडीजी रैंक का अधिकारी परेशान होकर सुसाइड कर रहा है और मुख्यमंत्री से डीजीपी नहीं हट रहा, किस सीनियरिटी की बात कर रहे हैं? डीजीपी बड़ा होता है, मुख्यमंत्री बड़ा होता है। जब एक डीजीपी को मुख्यमंत्री नहीं हटा पा रहा तो एडीजीपी क्या जांच कर पाएगा? मरना भी सॉल्यूशन तो नहीं है ना। नहीं है, मैं कह रहा हूं नहीं है, लड़ना चाहिए। ऐसे तमाम ऐसे यहाँ जैसे अमिताभ ठाकुर जी हैं, ऐसे तमाम आईपीएस हैं जो सिस्टम के खिलाफ लड़ रहे हैं। आत्महत्या करना किसी भी चीज का निवारण नहीं है और ना ही आत्महत्या करना किसी की कोई कब तक मरेंगे ये लोग? नहीं, मरना नहीं चाहिए। आखिर दम तक विश्वास के साथ लड़ना चाहिए सिस्टम के खिलाफ, आवाज उठानी चाहिए। सिस्टम में बैठे हुए लोग अपनी कलम का सही प्रयोग करना सीख जाएं या करके दिखा दें तो मंजाल है कि करप्शन हो जाए, मंजाल है को सुसाइड कर ले। नमस्कार, मैं ओमदेव। आज हम हैं नोएडा में, हमारे साथ हैं युवा शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष रवि गौतम जी। रवि गौतम जी, हरियाणा में जो एडीजीपी रहे हैं पूर्ण कुमार जी, उनकी लाश को आज 7 दिन हो गए हैं, पोस्टमार्टम नहीं हुआ है, लाश सड़ रही है। कौन है इसके लिए जिम्मेदार? क्या कहना चाहोगे? देखिए, वाई पूर्ण कुमार जी मामले में जो आज उनकी बॉडी को लगभग 8 से 9 दिन हो जाएंगे। हालांकि परिवार की सहमति और जो कमेटी गठित की गई थी समाज की, उनकी सबकी सहमति से आज उनका शाम को 4 बजे अंतिम संस्कार है। लेकिन इन्होंने जो है सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग को भी और संविधान को भी और कानून को भी तार तार किया है। आप ये कह सकते हैं कि आज इस देश में संविधान नहीं, कानून नहीं, एक दूसरे की रिश्तेदारी और भाईचारा चल रहा है। सुरजीत कपूर वो डीजीपी हैं जिन्होंने किसान आंदोलन में किसान भाइयों पे गोली लाठी व चलवाने का काम किया और सरकार को खुश करने का काम किया और हरियाणा सरकार के प्रमुख मुख्यमंत्री को खुश करने का काम किया। तो उसकी सौगात उनको मिल रही है। वो चाहे तो अभी तो सिर्फ एक वाई पूर्ण कुमार है और सैकड़ों वाई पूर्ण कुमार को मरवा दें, उनको मजबूर कर दें। भाई मैं मान सकता हूं कि कोई गलतियां किसी से भी हो सकती हैं। जब परिवार ने जांच की मांग की है तो उसमें जुडिशरी कमेटी बनाने में क्या आपत्ति है? जांच एक डीजीपी की, एक डीएसपी जांच करेगा तो कैसे जांच हो जाएगी? हमने समिति ने भी, समाज ने भी, परिवार ने ये कहा कि जो सिटिंग जज हैं कम से कम 5 लोगों की सिटिंग जजों की एक टीम बनाई जाए, एक एसआईटी गठित हो, उसमें 2 कम से कम एससी हो और पारदर्शी जांच हो। तो तुम क्यों नहीं कराना चाहते जांच सिटिंग जज से? तुम क्यों न्याय देने में लेट कर रहे हो? आज 9-10 दिन हो गए जब तमाम विपक्ष, सत्ता पक्ष के लोग भी पहुंचे। ठीक है भाई, दुख की घड़ी में जो हमारे परिवार के साथ है, हम उनको जो है बधाई देते हैं कि आज वो दुख के साथ हमारे साथ खड़े हुए। एससी कम्युनिटी भारत के किसी पद पे चली जाए उसका कोई सम्मान नहीं है। वो इस देश का नागरिक नहीं है, वो इस राष्ट्र का नागरिक नहीं है। अगर यही घटना किसी और समाज या किसी और समुदाय के साथ हुई होती और इस घटना को आरोपी अगर वो समाज के लोग किसी ऐसी कम्युनिटी को बनाते या किसी ऐसी कम्युनिटी में किसी अधिकारी को बनाते तो हो सकता है कि अब से पहले 24 घंटे में निर्णय आता। मुख्यमंत्री जो है सैनी जी ने परिवार से मिलकर के नेक्स्ट डे ही 8 तारीख को ही अपनी संवेदनाएं दी थी, वहां गए थे और कहा मैं 24 घंटे में रिजल्ट दूंगा। कोई रिजल्ट नहीं है। यानी कि एक डीजीपी मुख्यमंत्री पे इतना भारी है तो क्या मुख्यमंत्री खिलौना है या मुख्यमंत्री जिस नाम के मुख्यमंत्री पीछे से कोई और प्रदेश को चलाता है? अब तो कह रहे हैं कि मैं तो किसी चपरासी को भी जो है तबादला भी नहीं कर सकता, वो ये बात बोल रहे हैं। अब तो छोड़ दीजिए कुर्सी, क्यों प्रदेश के मुखिया बन रहे हैं? अगर आप में डिसीजन पावर नहीं है, आप लॉ एंड ऑर्डर को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप काय के मुख्यमंत्री हैं? फिर दबाव के मुख्यमंत्री हैं? कौन आपके पीछे जो ये सब मनोवादी विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए आपको कठपुतली बना रखा है? लोग सवाल कर रहे हैं कि एक आईपीएस थे पूर्ण कुमार जी, उनको न्याय नहीं मिल रहा है, उनकी बॉडी 8 दिन से सड़ रही है, लेकिन जो उनकी पत्नी है आईएएस है, वो भी
उनको भी आंदोलन करना पड़ रहा है, तो फिर आखिर दिक्कत कहाँ आ रही है? क्या दलित को न्याय मिलने में इतनी देरी क्यों होती है? देखिए, वो कहावत है ना कि गरीब मजदूर किसान खास करके एससी कम्युनिटी के व्यक्ति चाहे गर्दन कट जाए और एक अमीर पूंजीपति धन्ना सेठ या अपर कास्ट के व्यक्ति एक उंगली कट जाए तो उंगली का दर्द है, किसी गरीब की गर्दन का दर्द नहीं है। क्या मांग थी? 3 मांगें सगली थी। एसआईटी गठित हो, अपराधी को पकड़ के जेल भेजा जाए और जो है निष्पक्ष जांच हो, ये 3 मांगे थी। इन्हें पूरा सरकार कर ही नहीं पाई। डीजीपी साहब को तो जो छुट्टी पर भेज दिया है, मतलब कि एक आईपीएस की प्लानिंग के तहत उसकी सुसाइड का पूरा प्रकरण बनाना और उसे मजबूर कर देना जाति प्रताड़ना को लेकर के, और सिर्फ मात्र छुट्टी पे जाना 10 दिन की, 5 दिन की या 12 दिन की। मतलब ये न्याय है? किसी की जान चली जाए, किसी का घर उजड़ जाए एक आईपीएस अधिकारी का, और दूसरा तुम छुट्टी पे भेज दो, ये न्याय नहीं हो सकता। और मैं ये कह सकता हूं आज इस देश में दलितों के साथ जो हो रहा है वो जीता जागता इस देश में, ये तो इनकी सहनशीलता, संविधान को मानने वाले लोग हैं। अगर यही किसी और साथ हुआ तो गृह युद्ध हो जाता इस देश में। सीजेआई पे जूता मारा जा रहा है, रायबरेली में हरिओम वाल्मीकि को मोम लिंच करके मारा जाता है, हाथरस में हमारी बेटी का रेप बलात्कार किया जाता है। ऐसे तमाम सैकड़ों घटनाएं दिन में डेली होती हैं, लेकिन ये समाज फिर भी उम्मीद करता है न्याय से। समाज को मुख्य धारा में लाना ही नहीं चाहते। ये सिर्फ संविधान के द्वारा इनकी वोट लेना चाहते हैं, ना इनको पहले कभी मान सम्मान दिया गया। ये तो बाबा साहब का धन्यवाद है कि उन्होंने संविधान बना करके इस देश के SC ST OBC माइनॉरिटी के लोगों को एक अधिकार दे दिया, लेकिन ये लोग बारी बारी से फूट गिर करके लोगों को मारना चाह रहे हैं। मैंने कितनी बार कहा है, मैं यही घटना मेरे गुजर भाई के साथ, यादव भाई के साथ अगर हो जाती तो पता नहीं इस देश में क्या हो जाता। तो मेरी तो आज हम मर रहे हैं, कल ये मरेंगे। मैंने कई बार कहा है, कई घटनाएं ऐसी हुई हैं जो मेरे शूद्र समाज, जो मेरा OBC समाज है, कि अगला नंबर उनका है। अगर ये SC कम्युनिटी ने सरेंडर कर दिया तो ये लड़ना भूल गए तो अगला नंबर आपका होगा, हम तो गुलाम बन जाएंगे। लेकिन तुम्हारा क्या होगा? तुम किस एजेंडे पे काम करोगे? तो मेरी अपील है देश के उस सभी वर्ग के लोगों से जो इस देश में शांति, अमन, चैन चाहते हैं कि जातिवाद को छोड़ करके एक अच्छे राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान दें, और जो लोग जातिवाद को फैला रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब दें। अगर इस जो वाई पुरंजी वाले मामले में अगर तत्काल 24 घंटे में DGP को हटा दिया जाता तो ना तो इतना मीडिया में बखेड़ा होता जो पूरा हमारा देश इंटरनेशनल लेवल पे एक बेइज्जती महसूस करता। चाहे वाई पुरंजी हैं या वो SI हैं संदीप कुमार की सिस्टम से लड़ना चाहिए। आत्महत्या किसी भी चीज़ का निवारण नहीं है, मैं दुख प्रकट करता हूं उनके लिए भी। लेकिन सवाल ये है कि 7 तारीख को वाई पूर्ण कुमार जी की मृत्यु हुई और उसके 8-9 दिन तक कुछ नहीं हुआ, और जैसे DGP को हटाया गया तो एक SI इल्ज़ाम लगाते हैं वाई पूर्ण कुमार पर, अपना सुसाइड कर लेते हैं। कहीं इसकी कोई जांच अगर होने वाली है, उस जांच को दबाने के लिए, या इसके पीछे ऐसा कौन सा राज्य है, राज छुपा है जो उसको दबाया जा रहा है? अगर ये सुसाइड DGP साहब के रहते पद पर होता तो शायद कुछ चीज़ अलग होती। उसके बाद क्यों हुआ? हो सकता है कोई उनकी बात में सच्चाई हो। तो जो हम SIT गठित की मांग कर रहे हैं वो क्यों कर रहे थे कि भाई करप्शन के चार्ज लगे हैं, ऐसी और DGP साहब पे लगा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार में अधिकारियों के बीच में करप्शन का बहुत बड़ा झोलमोला है। उसमें कई अधिकारी नपते नजर आ रहे हैं, और उसी के साथ साथ मुख्यमंत्री बेबस हैं कि प्रदेश में कैसे काम किया जाए। तो मेरी तो आग्रह है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री जी से कि हरियाणा में राष्ट्रपति शासन लगाया जाए। ना तो मुख्यमंत्री की DGP पे कोई पकड़ है, ना उनको हटा पाते, ना उनकी ADG लेवल पे कोई पकड़ है कि किसी अधिकारी को आश्वासन देकर के भाई आप इस घटना को अंजाम ना दिया जाए, और ना किसी SI पे, ना सिपाही से लेकर DGP तक मुख्यमंत्री कोई पकड़ नहीं है, कोई भय नहीं है कानून का। तो राष्ट्रपति शासन लगा करके ठीक है पुनः वहाँ चुनाव किया जाए, और एक ऐसे किसी ईमानदार व्यक्ति को जिसका जनता का और नेताओं का विश्वास प्रशासन पे बने। समाज अंधकार में जा रहा है या पिट रहा छित रहा है तो ये उस पर ध्यान नहीं देते। कोई हाईलाइट खबर हो गई तो लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। जो वाई पूरन के साथ हुआ, ऐसी तमाम घटनाएं डेली बेचारे 4 क्लास के कर्मचारियों के साथ, जो बेचारे रोडवेज बसों में हैं या सफाई कर्मचारी हैं या टीचर हैं या क्लर्क हैं, माने ऐसे प्रोफेसर हैं, हज़ारों लाखों लोग जो 4 क्लास के कर्मचारी हैं, जिनको जातीय प्रताड़ना दी जाती है, जिनको जूनियरिटी के नाम पर दबाया जाता है, चाहे वो किसी समाज से हों।
तो सिस्टम कहीं ना कहीं लड़खड़ाता नजर आ रहा है। मैं दुख प्रकट कर रहा हूं दोनों भाइयों के लिए, लेकिन सवाल यह है कि अगर ऐसा करप्ट बताया है उसने, सुसाइड करने वाले एसआई ने, एसआई जो एसआई हैं उन्होंने 8-10 दिन बाद क्यों सुसाइड किया? क्या उनको जब नहीं दिखाई दिया कि इन पर करप्शन चाहिए? उन्हें तभी प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए, साजिश है। मैं किसी एक बड़ी जांच को दबाने के लिए कोई ना कोई कहानी ऐसी रची गई है, या तो कोई जांच से कोई, चाहे वाई पूर्ण कुमार हो या डीजीपी सुजीत कपूर हो, कहीं ना कुछ ऐसा होने वाला था कि जिससे कि पूरे देश में कोई करप्ट या जातीय कोई ऐसा मामला निकल के आता जो पूरे देश को हिला के रख देता। तो उसको बैलेंस करने के लिए, उसे कुछ करने के लिए ये किया गया है। दोनों मामलों में एसआईटी गठित हो, जांच करे, दूध का दूध पानी का पानी जनता के बीच में होना चाहिए। जो भी इसमें दोषी है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। मैं नहीं चाहता कोई और ऐसी घटना हो, चाहे वो हरियाणा किसी भी राज्य की हो, जिससे कि हर एक बेटा अपनी माँ का लाल है, अपनी बहन का भाई है, धन का नुकसान हो जाए लेकिन जनहानि नहीं होनी चाहिए। कुछ लोग ये कह रहे हैं कि हरियाणा में जो ये आरोपी हैं जिनका नाम सुसाइड नोट में आया है, एडीजी साहब ने जो नोट लिखा था, टाइप किया था, उसमें ज़्यादातर जो ये अफसर हैं, चाहे डीजीपी हों चाहे एसपी हों, ये सब एक ही जाति से संबंधित हैं या फिर अपर कास्ट के हैं। और यहाँ पे जाति की एक एंगल आ गया है, जाट वर्सेस दलित। क्या कोई यहाँ पर सामाजिक जो विवाद छिड़ सकता है जाट वर्सेस दलित को लेकर उत्तर प्रदेश इसमें हरियाणा में? ऐसे भी कयास लगाए जा रहे हैं यदि इसको नहीं सोल्व किया गया जल्दी से। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं उस परिवार के साथ रहा हूँ, खाप वहाँ मुँह उठा रही हैं, लगातार उसी आंदोलन में हूँ, लगातार हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। जो उन्होंने जितने भी अफसर दिए हैं उनमें सभी समाज के लोग हैं, उसमें 2 SC लोग भी हैं, उसमें जाट भी हैं, उसमें यादव भी हैं। लेकिन उस परिवार ने भी, और सोसाइटी में जो 2 लाइन लिखी गई हैं, उन्होंने स्पष्ट ये कर दिया कि मैं पूर्व में जो भी रहा, इस बात को वाई पूर्ण कुमार अपनी सुसाइड करने से पहले लिख रहे हैं कि उन्होंने उन सभी अधिकारियों को नाम लिखे, लेकिन लास्ट में उन्होंने ये कहा कि जो पूर्व में हुआ सो मैं भूल गया, लेकिन मुझे अब सिर्फ इन 2 अधिकारियों ने परेशान किया है, 2 एसपी और डीजीपी। तो बाकी का तो खामिखा लपेटा जा रहा है। और परिवार भी इस बात को कह रहा है कि जानबूझ करके जो पूर्व में रहा, वो सुसाइड नोट में लिखा हुआ है 8 पेज के 9 पेज के सुसाइड नोट में, कि जो पूर्व में रहा, लेकिन उसमें मुझे कोई गिला शिकवा नहीं है। उन्होंने अपनी पूरी जीवन शैली उसमें डाली जब से उन्होंने नौकरी ज्वाइन करी। लेकिन जो आज मेरी सुसाइड का कारण है वो डीजीपी सुजीत कपूर और एसपी रोहतक हैं। और इसी बात को परिवार कह रहा है मीडिया सामने कि हमें किसी के खिलाफ कोई जांच नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के खिलाफ जांच चाहिए। तो जानबूझ करके सत्ता में बैठे हुए लोग पूरे हरियाणा के अधिकारियों को फंसाने का काम कर रहे हैं। दोनों जो सीनियर अधिकारी हैं एसपी और डीजीपी, इनको एक खापों का जो है समर्थन मिल रहा है और वो उनके साथ खड़े हैं, वो जो एक सामाजिक जो रुतबा होता है इसमें हरियाणा में। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, इसके समर्थन मिल रहा। जब हम लोगों ने अभी महापंचायत की थी रविदास मंदिर सेक्टर 20 में, तो वहाँ सभी समाज जाति के लोग पहुंचे, उन्होंने अपना समर्थन दिया। विपक्ष के, सत्ता पक्ष के सभी समाज जाति के लोग आए। हर कोई आदमी न्याय की उम्मीद करता है, दुखद घड़ी थी। अगर आप वो कह रहे हैं कि भाई सुरजीत कपूर को और एसपी रोहतक को जो है खाप पंचायतों को समर्थन मिल रहा है, तो खाप पंचायतों में भी लोग, मैं मान सकता हूँ कुछ लोग जातिवादी होंगे, लेकिन सभी नहीं होते। वो भी जो है सूझबूझ वाले व्यक्ति हैं। अभी हमने कुछ ऐसा देखा भी नहीं, ना कुछ ऐसा हुआ है। अगर ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं जो खाप पंचायत के मुखिया उनको सोचना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि परिवार ने भी 2 लोगों का नाम लिया है और समाज भी इस बात को कह रहा है। और हम उनसे भी कहते हैं कि भाई आप जो है पूरे सिस्टम को बदनाम नहीं कर सकते, जिन पे उनका सवाल है उन पे। और वो भी कोई ये नहीं कह रहे कि आप इन्हें फांसी दे दो, वो कोर्ट डिसाइड करेगा, एसआईटी जो बनेगी वो डिसाइड करेगी, लेकिन जांच तो हो जाए। जांच ही नहीं हो रही। ये सरकार जो है, जो वाई पूर्ण कुमार के परिवार के मुताबिक जो दोषी बताए गए हैं उनको बचाने में वो खड़ी हुई है।